सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान, संपूर्ण रचना में समाहित, घट घट में रमण कर रहे युग मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमलवत चरणों में कोट कोट प्रणाम। अपने संगत रूपी बगिया के रखवाले श्रद्धेय महाराज जी को कोट कोट नमन। दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मालिक के प्यारे दुलारे सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर साप्रेम जय गुरुदेव। एक बार पुनः जहां तक माइक की आवाज जा रही है, जो भी प्रेमी भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ करके हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमियों, थोड़ा सा समय आज आप सब जरूर निकालें। देखिए, ये संतों महात्माओं फकीरों का जो पैगाम संदेश होता है, इसको सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सत्य और असत्य का ज्ञान हमको आपको सत्संग में ही मिला करता है। हमारे संतों महात्माओं फकीरों ने सत्संग को बहुत ही रेयर बताया है, दुर्लभ बताया है। रामायण कह रही है, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड जो एक बारा। निमिष दंड का मतलब होता है पल भर का, क्षण भर का भी सत्संग अगर मिल जाए तो महात्माओं ने उसका भी बहुत बड़ा लाभ बताया है। जो चीज जितने दुर्लभ होती है उसकी कीमत उतने अधिक होती है। जैसे 100-200 रुपए की सब्जी आप खरीद लो, वो बाजार में आपका झोरा या बोरा कहीं गिर जाए तो कष्ट तो होगा भाई, 200 का नुकसान हो गया। लेकिन उतना आपको नहीं खलेगा जितना कि 10 ग्राम आपका सोना कहीं गिर जाए, गया 56-57 हजार, आधा लाख से ऊपर। लेकिन उतने वजन का अगर 10 ग्राम का हीरे का पत्थर आपका गिर जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो सोना चांदी तो हर गांव में हर घर में मिलेगा, कम हो जाता हो बात अलग है, लेकिन हीरा हर घर में नहीं मिल सकता है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं, उन्हीं के घर में आपको मिलेगा। तो कथा भागवत को हमारी संतों ने दुर्लभ नहीं कहा है, लेकिन सत्संग को दुर्लभ बताया गया। वो स्वामी जी महाराज ने इसी को विमल कथा भी कहा है। उत्तराखंड में लिखा है कि विमल कथा हरिपद दायनी, भगति हो ही सुनो अनुपायनी। भक्ति 14 प्रकार की होती है। आपके मानस में रामायण में 14 प्रकार की भक्ति है। 9 तो एक ही जगह है। भगवान राम ने माता शिवरा को 9धा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेव, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठवें में क्या बताया? छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवें में क्या इशारा है राम जी का? सप्तम सम मोहि मैं जग देखा। इन सब में परमात्मा का वासा है। लेकिन जब संतों की बात आई तो कुछ और कह दिया। सप्तम सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। ये और ऊपर मंडल से आते हैं, दयाल मंडल से आते हैं प्रेमी भाई बहनों, इनका पावर सुपर होता है। 8वें में क्या बताया? 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं कीजे परिदोषा। जो प्रारंभ में है वो मिलेगा, क्योंकि भाग्य और कर्म ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक हैं। इस दुनिया के अंदर जब हम आप आए
तो इन चर्म आंखों से क्या दिखाई पड़ता भाई? कुछ लेकर के नहीं आई, एकदम क्वाइट एम्प्टी, बिल्कुल खाली। अरे मुट्ठी बंधी थी, कुछ लेकर के आए, नंगे बदन आए। लेकिन जब ज्ञान दृष्टि से आप सोचेंगे, विचारेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो महात्माओं ने बताया है कि संसार में जब हम आप आए तो 5 चीजें लेकर के आई। मैं सूत्र सुना रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा। क्या क्या चीज लेकर के आए? आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या निधनम एव चा पंचतानि ही सृजयन्ति गर्भस्थ असैव देहिना। ये 5 चीज लेकर के इस दुनिया के अंदर हम आप आए। आयु माने समय। इस किराए के मकान में कितने दिन तक हमको आपको रहना है? कलयुग की जो मेंटल एज है, मेंटल एज का मतलब होता है अनुमानित आयु, रियल एज नहीं। 100 वर्ष बताई गई और 100 साल पर जो महात्माओं ने पूरा कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल करके श्वासों की पूंजी का हिसाब किताब बताया, 96 करोड़। इस किराए के मकान में जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा उसके लिए कितना श्वासा बताया गया? 96 करोड़। जिसमें नॉर्मल रूप में, सामान्य रूप में, सरल सहज रूप में हम लोग 24 घंटे में कितना लैप्स कर रहे, कितना स्पेंड कर रहे, कितना खर्च कर रहे? सही संख्या है 21,660। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 60 को भी निकाल दिया तो महात्माओं ने सीधे लिखा 21,600। यानी 1 मिनट में नियर अबाउट लगभग 15 श्वासा, 1 घंटे में 900 श्वासा, 24 घंटे में 21,600। अब ये पता नहीं है कि भाई कितनी श्वास की पूंजी हमको आपको मिली है, और जिस दिन ये श्वास की पूंजी एकदम एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तुरंत इसको खाली कर देना पड़ेगा। इतनी तेजी के साथ ये श्वास की पूंजी निकल रही है। तो इसी पर आयु को रखा गया। आयु कर्म चा वित्तम, कितना धन दौलत आप कमाओगे, किस समय आपको क्या मिलेगा, ये प्रारब्ध में दर्ज है। आयु कर्म चा वित्तम चा विद्या, विद्या का मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी आप करोगे। चा निधनम, मौत किस दिन होगी, रीजन क्या बनेगा, कारण क्या बनेगा। क्योंकि कारण पहले बनता है, कार्य उसके बाद होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अरे कोई रास्ते में जा रहा, एक्सीडेंट हो गया, कारण बन गया, गाड़ी लड़ गई। नदी में स्नान करने गया, पैर फिसल गया, गहराई में चला गया, डूब करके मर गया। कोई फल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा, हाथ पैर ढीला हुआ, गिरा, चकनाचूर हो गया। तो कोई ना कोई कारण बनेगा और उसी में काल अपना काम कर लेगा, ठीक है ना। क्योंकि काल बड़ा ही पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है। उसके सामने ना धन काम देगा, ना बल काम देगा, ना विद्या, ना परिवार, ना पढ़ाई लिखाई। वो तो यही सांस की पूंजी देख रहा है। आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, मंच महल से ले चला ऐसा काल कराल। इतना वो शक्तिशाली है कि उसके सामने दुनिया की कोई ताकत काम नहीं करेगी। जैसे श्वास की पूंजी समाप्त हुई, खींच करके बाहर कर दिए जाओगे। काला पचति भूतानि काला संहरते प्रजाः काल सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः। उसका अटैक जब होगा, आक्रमण होगा, खींच करके बाहर कर देगा। तो ये मानव शरीर हमको आपको जो मिली है, ये बड़ी आसानी से नहीं मिली है प्रेमी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। चाहे वो लिंग लोक के देवी देवता हो, लिंग लोक कहते हैं स्वर्ग लोक को, चाहे उसके आगे अपवर्ग धाम, बैकुंठ धाम, जिसको सूक्ष्म लोक कहा हमारे संतों ने, चाहे उस मंडल के देवी देवता हो,
चाहे उसके आगे कारण लोक ब्रह्मलोक जिसको कुरान शरीफ में लतीफुल लतीफ लिखा गया, चाहे उस मंडल के देवी देवता हो, सारे लोग रात दिन ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक से उतारिए मृत्युलोक में, लेकिन मानव शरीर दिलवा दीजिए। आखिर क्यों इस मानव शरीर के लिए वो बेचारे तरसते हैं? और यहाँ के लोग तो स्वर्ग वैकुंठ की आकांक्षा करते हैं। और महात्मा बता रहे हैं कि उस मंडल के रहने वाले मानव शरीर की याचना करते हैं, मानव शरीर मिल जाए। और आगे लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने भेद को खोला है। पहले तो कह दिया भाई बड़े भाग से मानव शरीर मिला करती है, फिर आगे भेद क्या खोल रहे हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। द्वारा माने दरवाजा होता है, एक दूर एक दरवाजा इसमें ऐसा लगा है जो और किसी शरीर में मालिक ने लगाया नहीं। ना यहाँ चार खानियों में जो ये जीवात्माएं बंद है, चार बड़ी बड़ी सेंट्रल जेलें यहाँ बनाई गई, अस्थावर उपमज अंडज पिंडज, 30 लाख अस्थावर, 27 लाख उपमज खान, 23 लाख अंडज और 4 लाख पिंडज। आप जोड़ लीजिए 30 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 4 कितना हुआ? 84। अब मानव शरीर के लिए संतों ने क्या इशारा किया? कहा 184 भरम के पग पर अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। पासा माने कोई तत्वदर्शी महात्मा नहीं मिला, शब्द वेदी महात्मा नहीं मिला, तो जीवन के रहस्य को समझना मुश्किल हो जाएगा। और ये इसी दुनिया के चोज मोज में सारी पूंजी लप्स करके जीवात्मा फंस जाएगी। तो कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक दरवाजा इसमें ऐसा लगा है जो किसी शरीर में और नहीं है, ना देवी देवताओं के मंडल में जो शरीर है उसमें है, और ना यहाँ और किसी शरीर में है। उस दरवाजे का नाम हमारे संतों ने क्या कहा है? 10वां द्वार। ये 10वां द्वार और किसी शरीर में नहीं लगा है, एकमात्र मानव शरीर के अंदर लगा है। और वहीं से सीधे रास्ता अमरलोक सत्यलोक को गया है। सूत्र लिखता है सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम। और किसी शरीर का नाम नहीं लिखा है हमारे शास्त्र में। सोपान माने पौड़ी पौड़ी, स्टेयर टू स्टेयर, सीढ़ी सीढ़ी वो रास्ता गया है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुषम प्राप्त दुर्लभम, मतलब एक्सटर्नल में नो एनी वे, बाहर में कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता इंटरनल में लगा है, अंतर में 10वें द्वार से निकला है, ब्रह्मरंध्र से होता हुआ अमरलोक को चला गया। बाकी ये जो 9 दरवाजे बाहर लगे हैं, इससे अगर ये जीवात्मा निकली तो काल के जाल से निकल नहीं पाएगी। पहले जब इस फिजिकल बॉडी का निर्माण हुआ मां के गर्भ में, तब 10वां द्वार नहीं लगा था। 2 लाइन की एक हम भजन सुना रहे हैं, देखिए उसमें केवल 9 दरवाजे का उल्लेख है कि बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। सुगना माने ये जीवात्मा जब तक इसके अंदर रह रही है तब तक सारा खेल इसका चल रहा है। और जैसे ये रूह सोल स्पिरिट आत्मा निकली, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरेगी, हो जाएगी बेकार। तो ये जीवात्मा रहने वाली कहाँ की है? सत्यलोक, उसी को सचखंड कहते हैं। हमारे मुसलमान भाई के किताब में उसी को मुकामे हक या अरसे आजब लिखा गया है। ये तो आकर के जीवात्माएं फंस गई काल माया के देश में। तो भजन में इशारा संतों ने किया कि ये सत्यलोक की रहने वाली जीवात्मा आकर के इसमें कैद है कि बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। तो सत्यलोक से चला सुगनवा मृतलोक में आयो रे, मृतलोक में आयो। मृतलोक में आकर सुगना माया से लिपटायो, भूल गया
इसको कुछ यादें नहीं है, ना तो समय का पता है कि ये जीवात्माएं कब से इस काल माया के देश में फंसी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग बताए गए हैं। पारी पारी चारों घूमा करते हैं। एक एक युग का समय बहुत लंबा होता है। यही जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कलिकाल चल रहा है, श्रीमद् भागवत के अंदर महात्मा व्यास जी ने 4,32,000 वर्ष इसकी आयु को लिखा है। पूरा कलिकाल कितना लंबा है? 4,32,000 वर्ष। हर एक युग के 4 चरण होते हैं। 4 का भाग देने पर 1,08,000 वर्ष एक चरण इसका बनेगा। अभी कलयुग बीता कितना? 5,125वां साल अब यही चालू हुआ। अगर ना विश्वास पड़ेगा, गणेश आपा पंचांग पत्र आप खोलेंगे, उसी कबर पर लेफ्ट साइड में ऊपर का कवर उठाएंगे तो बाएं तरफ 8-10 लाइन नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, वहां लिखा है पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है। 5,125वां वर्ष अब यही चालू हुआ। अब आप विचार करो कि कब से ये जीव यहां फंसा है। प्रतिज्ञा संकल्प में लिखा है 28 कल युगे कल प्रथम चरणे। 28 का मतलब होता है 20 धन 8, कितना हुआ? 28वां कल युग चल रहा है। सोचो 27 राउंड चारों का पूरा हो गया। 28वें में सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, 5,125वां साल आपका कलयुग भी चल रहा है। अब विचार करो, कोई गिनती करके बता सकता है कितनी बार हमारा आना हुआ जाना हुआ जब इतना समय हुआ? इस भेद को भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में खोल करके बताया है अर्जुन को। आप गीता पढ़ेंगे उसमें साफ आपको मिलेगा। 700 श्लोकों में सवाल जवाब है। अर्जुन नाना प्रकार का प्रश्न किए हैं क्योंकि मोहग्रसित हो गए थे। सबका समुचित जवाब भगवान कृष्ण ने दिया उनको। सवाल जवाब करते करते अविनाशी योग के बारे में अर्जुन ने पूछ लिया। क्या क्वेश्चन किया? प्रभु ये अविनाशी योग क्या चीज है? हमको आपको गुरु महाराज ने जो रास्ता भेद दिया है इसका नाम क्या बताया गया है? क्या साधना हम लोग करते हैं? नाम योग साधना। योग का मतलब होता है मेल से। जैसे 2-2 का योग कर दिया तो योग फल 4 हुआ, 4-4 का 8, 8-8 का 16। यहाँ योग किसका किसका करना है? सूरत और शब्द का, आत्मा और परमात्मा का। इसके बारे में जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान का जवाब क्या दे रहे हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनो इच्छा कोई ब्रवीत। कहा है अर्जुन, इस अविनाशी योग का ये महाविज्ञान मैंने सूर्य को समझाया था। सूर्य ने महाराज मनु को बताया। मनु अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताए। तब तक अर्जुन चौंक पड़े, उसी रथ पर कूद गए, उछल पड़े, प्रश्न कर दिया प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? अरे आप भी शरीर में, मैं भी शरीर, फेस टू फेस, सामने सामने हम प्रश्न कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हो। और सूर्य भगवान तो आकाश में पता नहीं कितने युग बदल गए ऐसे चमक रहे हैं। कैसे मैं आपकी विश्वास करूं बात पर कि जो आप कह रहे हैं एकदम सत्य कह रहे हैं? तब भगवान कृष्ण ने यह भेद खोला। कहा अर्जुन तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कहा क्या? कहा बहून में व्यतीतान जन्मान तो चार्जुना तान्याग्वेद शर्मारि न तुम बेथ परंतप हे गांडीवधारी, हे धनंजय, हे अर्जुन, बहून में व्यतीतान जन्मान, मेरे और तेरे इस मृत्यु लोक में अनेकों जन्म हो चुके हैं। पता नहीं मैं कितनी बार आया और पता नहीं तू कितनी बार आया। ये प्रमाण है।
कि जीव का आना जाना बहुत दिनों से चल रहा। दूसरा जो है प्रमाण महात्मा पलटू साहब ने अपने भजन में बताया है कि के खोली कपट के मरिया हो सदगुरु बिन साहेब आवत जात बहुत दिन बीतल। आवत जात आने का मतलब जन्म और जाने का मतलब मृत्यु या मरण। कि आवत जात बहुत दिन बीतल भरम भरमी मरी जाई हो सदगुरु बिन साहेब। तो इस भजन में भी कहा आवत जात बहुत दिन बीतल, मतलब इसी काल के 84 में ये जीवात्मा रन कर रही है, अपने घर नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि कैसे ये जाएगी इसका भेद बहुत ही एस्ट्रल है। एस्ट्रल माने सूक्ष्म है, गुह्य है, रहस्यमय है। जब तक कोई तत्वदर्शी महात्मा नहीं मिलेगा, सच्चा भेद इसको नहीं मिलेगा, ये नहीं जा सकती है। एकदम क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है। तो इस भजन में बताया गया, जो मैं पहले सुना रहा था, कि ये जीवात्मा सप्तलोक की। अब काल में किया क्या? ये जो इंद्रियों के घाट हैं, इसी पर मन खींच खींच करके जाता है और दुनिया के रस में पूंजी गंवा देता है। कि सुगना के सेवा के खातिर साथ लगी नव नारी हो, साथ लगी नव नारी। ओ नौ इंद्री के बस में परी के वनहिक भरे हुकारी न माने संतन के कहना बड़ा लहरी। इन्हीं इंद्रियों के घाटों पर बैठ बैठ करके ये मन दुनिया का रस आनंद लेता है, भजन भक्ति से दूर भागता है। तो ये जीवात्मा जब माँ के पेट में उल्टी टंगी थी, हम आप कैसे थे माँ के पेट में बताओ? जैसे आज सीधे बैठे ऐसे नहीं थे, एकदम गादुर पक्षी की तरह। गादुर पक्षी पेड़ों पर कैसे लटकते हैं? उल्टा लटकते हैं, सब नीचे की तरफ होता है। पैर से किसी ब्रांच को, शाख को ऐसे पकड़ करके लटक जाते हैं। ऐसे माँ के गर्भ में हम लोग भी उल्टे टंगे थे। तो वहां पर जस्ट अपोजिट, इसके विपरीत था। आज ये दोनों आंख, कान, मुंह सब खुला है, नो एनी बाउंडेशन, शरीर पर कहीं कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब माँ के पेट में थे, एक पतली झिल्ली में पूरा शरीर बंधा होता है, कोई अंग खुला नहीं होता। बाहर के दरवाजे बंद थे, आंखें बंद थी, कान बंद था, मुंह बंद था। अब कुछ लोग शंका करते हैं, भाई ये मुंह जो है, ये इसका दो काम है। अरे भाई, बोलते हैं तो मुंह से हम लोग, आप भोजन करते हैं तो मुख के द्वारा, डबल काम है ना। तो बच्चे का जो ग्रोथ होता है माँ के पेट में, धीरे धीरे जो बच्चा बढ़ता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो बिना खुराक के तो जीवित रहेगा नहीं ये माँ के पेट में। तो जब खाने वाली मशीन यानी मुंह बंद है, तो खुराक कहाँ से मिलती है उसको? देखा होगा बच्चे का जब जन्म होता है, नाभि से एक नाल जुड़ा होता है, इंग्लिश में उसको प्लेसेंटा कहते हैं, हिंदी में उसको नाल कहते हैं। उसी नाल के द्वारा पचाया खुराक बच्चे को मिलता है। अब मुंह बंद क्यों रखा गया? गर्भ का जो गंदा पानी होता है एकदम पॉइजनस, इतना तेज उसमें जहर होता है। एक बूंद अगर बच्चे के मुख में चला जाए तो माँ के पेट में वो एक्सपायर कर जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ी व्यवस्था किया, अलग से व्यवस्था कर दिया कि चलो भोजन मिलता रहेगा, पचाया, खाने की जरूरत नहीं। तो बाहर के दरवाजे तो सब बंद थे,
लेकिन जीवात्मा के अंदर जो आंख कान है दोनों खुले थे। जीव में तो एक ही आंख है, एक ही कान है, शरीर में तो डबल लगा है। तो इस आंख में उस आंख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस आंख से वही चीज हम देख सकते हैं जिनका फोकस सीधे हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इतने प्रेमी बैठे हैं, ज्यादा नहीं, एक हथेली ऐसे आंख पर रख लो, किसी का दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उस आंख से बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है। तो लगे देखने कि इतनी तंग जगह में क्या मैं पहली बार फंसा हूं या कभी और फंसा। तो प्रमाण मिलता है 100 जन्म तक दिखाई पड़ता है। पिछले 100 जन्मों की पूरी फिल्म पिक्चर दिखाई पड़ती है। इसके पहले कहां थे, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले। और दुनिया की कोई चिंता थी नहीं भाई, अब जा रहे हैं संसार में, पढ़ेंगे लिखेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अरबपति खरबपति सेठ साहूकार क्या बनेंगे। वहां तो चिंता एक थी कि बार बार इस मुसीबत में मुझे पड़ना पड़ रहा है, बार बार खिंचाई हो रही है, बार बार आना पड़ रहा है। इतने परेशानी में कैसे इससे छुटकारा हमको मिलेगा। तो लगे हम आप रोने, माँ के गर्भ में रोने लगे और रो रो करके आवाज कर रहे हैं। बहुत तंग जगह होती है और बहुत गंदी जगह होती है, बहुत गर्म भी होती है। हमारे आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है जानते हैं कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री, नियर अबाउट लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे भट्ठे के अंदर कोयला झोंका जाता है, जब उसमें आग लगा दी जाती है, कोयला दहकने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कच्ची मिट्टी से बने हुए ईंट जो लगाए जाते हैं ना, 1 सप्ताह 8 दिन में कलर चेंज हो जाता है, पक करके लाल हो गए। ऐसे हमारे आपके शरीर में बहुत गर्मी होती है। हमारे डॉक्टरों ने आप करके बताया उसको 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री ये नॉर्मल टेम्परेचर है। उसी को हमारे संतों ने जठराग्नि कहा है। क्या नाम दिया उस अग्नि का? जठराग्नि। तो उस जठराग्नि में जब ये दिखाई पड़ा कि बहुत दिनों से, भाई 100 जन्म तक जब देखा हमने आपने, तो एकदम बिलीव हो गया, कीद हो गया, विश्वास हो गया कि आगे तो नहीं देख पा रहे, लेकिन इतना पक्का है कि बहुत दिनों से काल के जाल में हम फंसे पड़े हैं। तो सोचा कि काल तो जल्दी जाने नहीं देगा, चलो आगे अगर कोई हमारी संभाल करने वाला है तो हम उसको आवाज करते हैं। अब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, ये जीवात्मा किसको आवाज कर रही है, किससे निवेदन कर रही है, किससे इल्तिजा कर रही है, किससे अरदास कर रही है? दीन दयाल बिरबशमधारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करव यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। कुरान शरीफ में लिखा है अहद अल्लाह मिम्बद मीम साकी, कुरान अरबी में है। ये जीवात्मा यही कहा करके इस संसार में आई है, सब तज भजन, केवल प्रभु भजन करेंगे। रीजन क्या है कि बिना हरि भजन न जाहि कलेशा, कि राम भजन बिन सुनहु खगेशा, और मिटहि न जीवन केरी कलेशा। तो अब ये जीवात्मा भजन भक्ति का वादा कर रही है, कहा? मां के पेट में, कि बिना भजन भक्ति के इस काल के महाजाल से निकलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसको दूसरे रूप में भी सुनिए,
गर्भ में कबूलो भक्ति बाहर सुध भूल गयो। वहां तो अदा किया, लेकिन जब दुनिया में आए अब क्या हो रहा है? अब सारी श्वास की पूंजी इसी माया की छाया के पीछे जा रही। यहाँ माया नहीं है, माया तो एक पावरफुल शक्ति है। हमारे संतों ने माया की छाया यहाँ की हर चीज को बताया। हम लोग दोहे में सुनाते हैं, छाया माया धार में बहे सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बाह हमार। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। चौराहे चढ़ देखिया कि सब जग जाता भाग, कहाँ आए कहाँ जाएगा कोई न पूछत बात। सन्मुख नदिया में सभी बहा जात संसार, पर गुरुमुख कैसे बहे जिनके गुरु पतवार। तो यहाँ हमारे संतों ने माया की छाया बताया। छाया माने शैडो, परछाई। धूप में आप खड़े हो जाइए, कोई भी खड़ा हो जाए तो छाया दिखाई पड़ेगी। ये मेरी परछाई है, छाया है। लेकिन लाख कोशिश करो हम अपनी छाया को पकड़ लेंगे, पकड़ पाओगे नहीं। तो महात्माओं ने यहाँ की हर चीज को छाया क्यों कहा? सवाल ये उठता है, क्यों छाया की तरह बताया? इसलिए बताया कि जिस दिन संसार से विदाई होगी, हम आप चलने लगेंगे। ये बताओ, भौतिक चीजों में से कुछ क्या आज तक कोई ले जा पाया है? नहीं। द्रव्याणि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनाः शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव। एक द्रव्याण माने जितना धन है सब छूट जाएगा। एक नया पैसा ना आज तक कोई ले जा पाया है ना ले जा पाएगा। भूमो दूसरा शब्द है, भूमो द्रव्याणि भूमो। हजारों एकड़ जमीन है, सारी जमीन यही क्षण भर में छूट जाएगी। पशवश्चा गोष्ठे, बड़े सुंदर सुंदर जानवर हैं, वो भी छूट जाएंगे। भार्या गृह द्वार, भार्या माने पत्नी, स्त्री, रोध होकर घर पर रह जाएगी। जना शमशाने, इस डेड बॉडी को लेकर के, मृतक शरीर को लेकर के लोग शमशान घाट पर जाएंगे। वहां क्या होगा? देहश्चिताया, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने मजहब, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, जैसे मुसलमान लोग दफन कर देते हैं, हम लोग जलाते हैं। तो कहा देहश्चिताया, शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। कर्मानुगो गच्छति जीव का आगे का सफर तो अकेला पड़ गया, कोई मदद करता नहीं। जिन जिन से रिलेशन जुड़ा, संबंध जुड़ा, नाता जुड़ा, सब मुंह फेर लिए, पीछे कर लिए, आगे कोई मदद नहीं। लेकिन महात्मा कहते हैं, बच्चा अगर हमको अपना साथी बना लोगे तो मैं तो तब तक नहीं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा जब तक तुमको तुम्हारे सच्चे घर पहुंचा नहीं दूंगा। ये है। तो इसीलिए जब सारी चीज छूटने वाली है भौतिक, तो संतों ने कहा कि यहाँ की हर चीज छाया से ज्यादा मत समझना। हमेशा अपने दिल दिमाग में इस बात को रखे रहो कि जिस दिन हम यहाँ से जाएंगे दुनिया की हर चीज छूट जाएगी, इससे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। तो कह रहे गर्भ में कबूलो भक्ति बाहर सुधि भूल गयो, कि हो ना भजन क्षण एक भगवान के, सुत नारी सहोदर में पित हो सदा, करते हो गुलामी निस्बासर बिना दाम के, बिन हरि भजन चतुराई भृग जीवन भर, अंत नहीं जात तेरे कौड़ी छदाम है, कहे कभी गंग नर देख ले विचार करी, और मोद ले आंख तब लाख के ही, एक क्षण में सब रूप में, भजन के रूप में सुनिए कि माँ के पेट में क्या कह करके हम लोग आए हैं इस दुनिया के अंदर,
क्या करार करके आए हैं कि कई के करार अइला माई के गर्भवा हो। माँ के पेट में यही कहा हमने आपने, कई के करार अइला माई के गर्भवा हो। भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा, भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा। यानी दुनिया का काम आगे कर दिया और जो सबसे पहले करना था उसको कर दिया सबसे पीछे। कि कई के करार अइला माई के गर्भवा हो। भूली गईला प्रभु के भजन हो सुगनवा। अंध कोठरिया के बंद दुवरिया हो। माँ के पेट में जब उल्टे टंगे थे वही का इशारा है ये। उस अंधेरी कोठरी में चारों तरफ अग्नि जल रही थी, उल्टे टांगे गए थे, वही वादा किया कि अंध कोठरिया के बंद दुवरिया हो। उल्टा रहल लटकन हो सुगनमा। उल्टे टंगे थे कि उल्टा रहल लटकन हो सुगनवा। हाथ जोरी अरज कैला क्या भजन करेंगे, तो सकुशल मालिक ने दुनिया में भेज दिया। लेकिन अब वही उल्टा हो रहा है कि हाथ जोरी अरज कैला तब प्रभु बाहर कैले के हाँ करेला रुदन हो सुगनवा। कहां कहां की आवाज जैसे धरती पर गिरे। झूठ बोलना एडवांस टेलीलाइफ, तुरंत झूठ बोलना शुरू किया। ये बच्चा क्या कह रहा है, कहां कहां, अरे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे चाकरी करेंगे इलेक्शन लड़ेंगे खेती करेंगे बिजनेस व्यापार करेंगे, लेकिन भजन नहीं कर लेंगे। कांटा तो निकल गया, अम्मा के पेट से बाहर आ गए। कहां कहां, अब दुनिया का काम करेंगे लेकिन भजन नहीं। तो ठीक है, फिर वो पकड़ेगा। वो तो बेच दिया, आधार दिया, श्वास की पूंजी, और जिस दिन ये बेस खत्म हो जाएगा फिर कर्ज कर लेगा। क्या करोगे, थोड़े दिन के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। संतों ने कहा है 8 दिन पाछे गए किया न हर सोहे, और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। रामायण में लिखा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का। के हाथ जोरी अरज कैला तब प्रभु बाहर कैले के हाँ करेला रुदन हो सुगनवा। हीरा ऐसन जन्म, बताइए जिस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, जो भजन भक्ति के लिए मालिक ने ये शुभ अवसर दिया, किस तरह से लोग अज्ञानता में इसी माया की छाया के पीछे सारी पूंजी लोग बर्बाद कर रहे। कि हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गवला हो। हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गवला हो। जवानी में भैला मगन हो सुगनवा। दुनिया की चौज मौज देख करके कितने खुश हो रहे। अरे इसको भी सोचो कि हमें एक दिन यहां से जाना भी तो है, क्योंकि नथिंग मोर सर्टेन देन डेथ। मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कुछ नहीं है। जिसका भी जन्म हुआ है एक ना एक दिन उसे मरना भी पड़ेगा, एकदम पक्का है। तो महात्मा समझाते हैं कि हीरा ऐसन जन्म खेली खाई के गवला हो। जवानी में भैला मगन हो सुगनवा। एक दिन गले परी है काल के फांसरिया। वो तो फंदा लेकर के तैयार है,
वो तो एक एक श्वास की पूंजी की रिकॉर्डिंग कर रहा है, कब इसकी पूंजी खत्म हो और खींच करके 84 में डाले कि एक दिन गले परी है काल के फांसरिया हो, आफत में परी है परान हो सुगनवा, आफत में परी है परान हो सुगनवा। बेरिया की बेरिया गुरुजी समझौले हो, बेरिया की बेरिया बाबा जी समझौले हो, कछु तो जतन अब करा हो सुगनवा। अरे कुछ तो उपाय कर लो। तो इसमें 3 चीज संतों ने बताया। आध्यात्म के 3 स्तंभ हैं ये, सत्संग, सेवा और भजन। कि करा सत्संग सेवा गुरु की भजनिया हो, करा सत्संग सेवा गुरु की भजनिया हो। अरे छुटी जई है जन्म मरण हो सुगनवा, छुटी जई है जन्म मरण हो सुगनवा। तो सत्संग, सेवा और भजन, यही 3 सूत्र संतों ने बताया। सत्संग सबको नहीं मिलता है। आप कितना भी बुलाएंगे ना, मैं तो 10 जिला चलता हूं, यहां से नेपाल तक, 1-2 जिला नहीं बराबर चलता हूं। लेकिन अक्सर देखने में यही आता है कि दूर दूर के हमारे प्रेमी आ जाते हैं, लेकिन गांव वालों को कितना भी बुलाओ ना, उनके कान पर जू नहीं देखती है। और महात्मा कह रहे हैं कि सत्संग बड़े भाग्यशाली लोगों को ही मिला करता है। बड़े भाग पाइब सत्संग, आगे इसका लाभ लिखा है मानस में, बालकांड की चौपाई है ये। बड़े भाग पाइब सत्संगा और विनय ही प्रयास हो ही भव भंगा। वह भवसागर जिसको क्रॉस करना आसान नहीं है, जो बहुत ही अगम है, जिसका कोई वारा पार नहीं। सत्संग का ऐसा प्रभाव बताया है संतों ने, जो नित्य इसका श्रवण करेगा बड़े सरल रूप में वह भवसागर को पार कर जाएगा। बिना ही प्रयास, बहुत कठिन मेहनत उसे नहीं करनी पड़ेगी, इतना प्रभावशाली सत्संग होता है। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, और बड़े भाग पाइब सत्संग। ये तो रामायण के बालकांड में लिखा। श्रीमद् भागवत में भी दूसरे स्कंद का मैं श्लोक सुना रहा हूं, भागवत का। व्यास जी ने यही सूत्र लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्मं समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्मम, मतलब जीव का बहुत जन्म हुआ। देखिए भागवत में इशारा कर रही है कि बच्चा ये मत समझना कि पहली बार इस दुनिया में आए हो, बहुजन्मम, बहुत दिनों से आना जाना चल रहा है। तमाम जन्मों में जो अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म, जब वो फल देना चाहते हैं तब उसकी भाग जगती है, उस जीव के मन में भाव विचार उठता है। आज हमारे गांव में, आज हमारे पड़ोस में मास्टर साहब के घर पर ये कुंभ लगा हुआ है। सत्संग एक कुंभ है। अच्छा ये बताओ, कुंभ का मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है ना? इसी ठंडी में लगेगा। 1.5 और 2 महीने का मेला होता है, 4-5 करोड़ की भीड़ होती है। लेकिन संतों ने इस कुंभ को सबसे बड़ा बताया। उसी बालकांड से मैं सिद्ध कर रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस के बालकांड में कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जिन जंगम तीर्थ राजो। मुद मंगल में संत समाजो, जैसे परम संत स्वामी जी महाराज
अब उनका समाज क्या है? ये बागीचा फुलवारी किसने लगाया? गुरु महाराज ने। इसी को संत का समाज कहते हैं। ऐसे लोग जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा उड़ानबाज होने लगता है, तो जितनी देर तक ये कार्यक्रम चलता है उतने समय के लिए वह स्थान कितना पवित्र हो जाता है, लाभ देने वाला। आगे लिख रहे हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जिन जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने होता है चलता फिरता, तीर्थ राजू, राजू माने राजा, तीर्थों का राजा प्रयागराज को कहते हैं, जहां कुंभ का मेला लगता है। अर्थात गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि जहां ये कार्यक्रम होता है, सत्संग होता है, तो जितनी देर तक ये कार्यक्रम चलता है उतने समय के लिए समझो वहां पर कुंभ लग गया। चलता फिरता जहां इनकी मौज हो जाएगी वही ये लग जाएगा। कोई एक जगह ये नहीं लगता है, जहां मौज बन गई वही लग जाता है। अब आगे दोनों की टैली कर दिया, तुलना कर दिया, भाई वहां जाओगे इलाहाबाद तो वहां समय भी आपका ज्यादा लगेगा, 3-4 दिन लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा। अरे भाई किराया भाड़ा लगेगा? नहीं लगेगा। परेशानी ऊपर से ठंडी महीना, भाई बर बिस्तर ले जाना पड़ेगा, बनाओ खाओ जो भी करो, परेशान। और इसमें तो आपको कुछ देना नहीं है, केवल आकर के बैठ करके लाभ ले लो। अब ये बड़ा की वो बड़ा आगे बता दिया है। अकथय लौकिक, सत्संग की महिमा का वर्णन है ये। अकथय लौकिक तीर्थ रावो, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। पहला शब्द आया अकथ। अकथ का मतलब होता है कि कितना लाभ परमार्थी जीव को मिलता है, कोई बता नहीं सकता, जबान से कह नहीं सकता। अकथ है, कहने में आ नहीं सकता। दूसरा लाभ कौन सा है? लौकिक नहीं, अकथ अलौकिक, दिव्य लाभ, परमार्थी लाभ है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, यानी ऐसा ही प्रयागराज है कि इस प्रयागराज में आकर के जो गोता लगाएंगे, मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे, श्रवण करेंगे, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा जो वाणी के द्वारा कोई बता नहीं सकता। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ। यहाँ तक लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहां जही पाई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। समस्त सुख की खान संतों ने भक्ति को ही बताया है, लेकिन आगे शब्द लगा दिया, कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावही। रिजल्ट दे दिया। अब देखिए भजन में संतों ने इसकी कितनी बड़ी महिमा बताया। महिमा पर कि सत्संग वो गंगा है। कौन सी गंगा है? बस सुनिए, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संगत से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग वो गंगा है,
इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। आगे और बताया है, बचनों के मोती हैं संगत के सागर से। सत्संग का एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो होता है, एक एक रत्न से बढ़ करके लाभ दिलाने वाला होता है। रत्न माने हीरा है, पन्ना है, ओखराज है, ये सब कीमती पत्थर हैं। अगर एक नग आपको लेना है ना, बहुत पैसा लग जाएगा। मैंने बताया था शुरू में कि जो वस्तु जितनी कीमती होती है उतने वो दुर्लभ भी होती है। ये सोना चांदी हर घर में मिलेगा, लेकिन हीरा सबके घर में है? बताइए, नहीं मिलेगा। ऐसे सत्संग बहुत ही दुर्लभ संतों ने बताया है। एक एक शब्द इसका जो है, एक एक हीरे के पत्थर से बढ़ करके लाभ दिलाने वाला परमार्थी होता है। और यही कबीर साहब ने अपने भजन में कहा है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जमामल पाप कर्मों का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। हजारों रत्न है कीमत भरे आले से आले हैं, लगा इसमें जरा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे। तो रत्न क्या है? एक एक शब्द को बता रहे हैं, और वही इसमें बताया जा रहा है भजन में कि बचनों के मोती हैं संगत के सागर में, फल ही फल मिलते हैं इस ज्ञान के तरवर में, इस ज्ञान सरोवर में, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकियां लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, मतलब इसके समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। यहाँ पर कोई चंदा चुटकी चढ़ावा नहीं मांगा जाता, भैया आकर के सुन लो आपका संदेशा है, आपका मतलब इस जीव का संदेशा है। लेकिन लोग नहीं आते कि इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, दुख क्लेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। आते हैं जगत जो भी, आते हैं जगत जो भी जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो सत्संग साधारण चीज नहीं होती है प्रेमी भाई बहन। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, कहा प्रभु दुनिया में तमाम उपाय बताए हैं, ये करो तो भगवान मिलेंगे, ये करो, बहुत खटकर्म है, लेकिन सबसे इजी, सबसे आसान, सबसे सरल अगर कोई उपाय हो तो बताइए, जिससे वो प्रभु परमात्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, दर्शन दे देते हैं। जब ये प्रश्न किया उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से, फिर भगवान ने कहा उद्धव तुम तो बड़ा गोपनीय प्रश्न कर रहे हो, बहुत एस्ट्रल चीज पूछ रहे हो, बहुत सूक्ष्म चीज पूछ रहे हो, लेकिन अगर पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा उपाय है। कहा प्रभु वही मैं जानना चाह रहा हूं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, 12वें स्कंद का श्लोक में सुना रहा हूं। 12वें स्कंद में सत्संग की महिमा का वर्णन व्यास जी ने लिखा है। भगवान कहते हैं अथ तत् परमं गुह्यं शृण्वतो जदुनंदन सुगोप्यं यपि वक्ष्यामि तुम मे भृत्या सुहृत सखा। उद्धव तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, हितैषी हो, परम भक्त हो, इसलिए इस सूक्ष्म ज्ञान को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एकदम फुल मन बुद्धि चित्त को कंसंट्रेट करके, एकाग्र करके उद्धव महाराज कह रहे बताइए प्रभु कौन सा उपाय है वो। आगे फिर व्यास जी लिख रहे हैं जो भगवान का जवाब दे रहे हैं
नारोधयति माम योगो ना सांख्यं धर्मेव च ना स्वाध्यायस्पस्त्याग्यो निष्ठापूर्तं दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगपहो हि माम। तीर्थ, व्रत, यज्ञ, उपवास, जितने उपाय पंडित पुजारियों ने बताए, ये करोगे तो भगवान खुश, ये करोगे। संतों ने काट दिया सबको। भगवान ने जो कहा वो लिख दिया। कहा था वरुंधे सत्संगा सर्वसंग को इमाम। फिर भगवान जवाब दे रहे हैं, उधो जितना लाभ देने वाला सत्संग होता है, जितना जल्दी सत्संग से प्रभु परमात्मा खुश प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरा कोई उपाय इसके सामने है ये नहीं। सबसे सरल ये है। अरे केवल बैठ करके 2 घंटे का समय आपको देना है, बाकी तो कोई खर्चा आपका लगने वाला नहीं है। फिर भी लोग इस महालाभ को नहीं लेना चाहते। तो ये चीज है प्रेमियों, सत्संग को छोड़ना नहीं चाहिए। एक राजा साहब थे, एक दृष्टांत है। तो राजा साहब का जो पैलेस था, राजमहल, अक्सर राजा लोगों का घर देखा होगा शहर से थोड़ा हट करके। अरे भाई, पहले हाथी घोड़ा सब बाघ शेर पालते थे, तो काफी जगह में उनका मकान बनता था। तो ऐसे अलग अपना बनवाए थे। और शहर के किनारे से एक नदी बहती थी। जैसे कभी आप सिद्धार्थनगर अगर गए हो तो बासी शहर के जस्ट उत्तर जो है राप्ती नदी बहती है, और नदी उस पार जो है राजा भैया का महल है। तो एक दिन राजा के मन में विचार आया कि चलो आज थोड़ा नदी की तरफ घूमने चले। गर्मी का महीना था। तो सवेरे एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह राजा महल से निकले और नदी की तरफ चले गए। तो राजा देख क्या कर रहे हैं कि तमाम लोग स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग अपना सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे, कुछ लोग नहा धो करके किनारे बैठ करके पूजा पाठ, मतलब जैसा उनके दिमाग में आ रहा वैसा कर रहे। राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमारी जो प्रजा है बड़ी ही धार्मिक है। खुश हो करके धीरे धीरे टहलते टहलते थोड़ा आगे चले गए। तो थोड़ा आगे जब गए, थोड़ा एकांत था, तो वहां पर देखा एक महात्मा जी नीचे पानी के किनारे बैठे हैं। एक बड़ा सा पत्थर जमीन पर रखा हुआ है, एक छोटा सा पत्थर उनके हाथ में है। वही नदी का पानी उठा करके बड़े पत्थर पर डालते और छोटे पत्थर से रगड़ते उसको, जैसे सिलबट्टा होता है। अब तो मिक्सर का जमाना आ गया, बटन दबा दिया, मसाला पीस करके कंप्लीट। सारे मसाले पिसाए आते हैं, मिक्सर की भी जरूरत नहीं। लेकिन आज भी सिलबट्टा हर घर में होगी मसाला पीसने वाला। तो बाबा जी क्या करते, पानी हाथ से डाल करके बड़े पत्थर पर और छोटे पत्थर से उसको रगड़ते, और यही कह रहे थे, घिस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, और जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी। एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य बार बार रिपीट कर रहे। राजा बड़े ध्यान से गुरु महाराज की इस बात को सुन रहा। तो राजा सोच रहा है बाबा जी आगे बढ़े, लेकिन बाबा जी आगे नहीं बढ़ रहे। बस वही एक बार 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 घिस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी। कुछ देर के बाद गुरु जी ने अपनी आंखों को खोला, देखा सामने राजा खड़ा है। तो कहा महाराज कब से यहाँ खड़े हो? कहा बाबा जी बड़ी देर से मैं आपकी बात को सुन रहा, लेकिन मैं सोच रहा था आगे बढ़े आप आगे तो बढ़े नहीं। वही एक वाक्य बार बार रिपीट कर रहे। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा तो बच्चा याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कहा नहीं याद हो गया। कहा ये सत्संग के वचन है, सत्संग की वाणी है, सत्संग के शब्द है। रोज शाम को जब बिस्तर पर लेटना
तो कम से कम 10 बार इस वाक्य को दोहरा लेना। किसी दिन तेरे बड़े काम आएगा, किसी दिन तेरे बहुत काम आएगा, बड़े काम आएगा। अब राजा तो उस समय ये अर्थ नहीं समझ पाया कि इस वाक्य में ऐसा क्या छिपा है। बाबा जी कह रहे किसी दिन बड़ा काम आएगा, लेकिन इतना किया गुरु आदेश का पालन। और भक्ति का मतलब है गुरु आदेश का। रमन क्या कह रही है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानिए जोई। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति। राजा अर्थ तो नहीं निकाल पाया कि क्या मतलब है इसका, लेकिन गुरु आदेश का पालन किया। अब रोज शाम को जब सोता खा पी करके राजकाज से निवृत्त होकर के तो 10 बार रोज याद करता, घेस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, और जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जान। इधर राजा का जो महामंत्री था वजीर आलम, बहुत दिन से इस चक्कर में था कि अगर राजा की मैं हत्या करवा देता, मरवा देता, तो खुद मैं बादशाह राजा बन जाता और ये पूरी किंगडम यानी पूरी बादशाहियत राजधानी मेरी हो जाती। बहुत ग्रीडी था वो, बहुत लालची था मंत्री, और यही सोच रहा था कि राजा को मार देता या मरवा देता तो मैं राजा बन जाता। लेकिन कोई सटीक उपाय सूझ नहीं रहा था। अबे राजा को मारना मामूली बात, अगर बात कहीं लीक हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फांसी हो जाएगी। तो एक दिन मंत्री के दिमाग में बात आई कि जो राजा का खास नाई है, दाढ़ी बाल बनाने वाला बार्बर नाई, वह मेरा काम कर सकता है। तो शाम के समय मंत्री जी गए और कहा ठाकुर ठाकुर। आवाज को पहचान करके मंत्री घर से निकला। अरे कहा मंत्री जी, अरे आप इतना क्यों कष्ट उठाए? अरे किसी सर सिपाही नौकर को भेज दिए होते, मैं खुद चला आता। कहा नहीं भाई, बहुत जरूरी बात आपसे करनी है, ये नौकर के बस की बात नहीं, इसलिए मैं खुद आया हूं। तो कहा बताइए कौन ऐसा काम पड़ गया कि आप खुद चल करके मेरे पास आए? कहा पहले सुन लो, 2 लाख रुपया तुम्हें हम देंगे। उस जमाने का 2 लाख आज के 2 करोड़ से भी ज्यादा है। नाई उछल पड़ा। 2 लाख का नाम सुनते ही नाई उछल पड़ा। कहा मंत्री जी, अगर 2 लाख आप देने की बात कर रहे हो तो कोई साधारण काम नहीं है, और डिफिकल्ट वर्क होगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंगूठा टेक हूं, इतना कठिन काम मैं आपका कर नहीं पाऊंगा। कहा डरो नहीं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। कहा तो बताइए। बहुत आसान भी है, और कह रहे हो 2 लाख रुपया आपको दूंगा। कहा आओ हमारे पास। कहा बताइए। कहा नहीं, कान में बताएंगे, कोई तीसरा ना सुन ले। तो जब नाई आया तो मंत्री जी नाई के कान के पास अपना मुंह ले गए। कहा देखो कल जुमा का दिन है, फ्राइडे शुक्रवार है, तो राजा का दाढ़ी बाल बनाने जाओगे? कहा हाँ सुबह जाएंगे। कहा छुरे को इतना तेज कर लेना, बनाते बनाते यहाँ लाना, तो एक बार ऐसा मारना कि एक ही वार में राजा का गला कट जाए। उछल करके वहां तक गया जो है नाई। कहा मंत्री जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये आप क्या कह रहे हो? इतना गंदा भाव विचार आपके अंदर आया कैसे? अरे जरा सा अगर लाल पानी निकला तो बहुत बड़ी पनिशमेंट हमको सहनी पड़ेगी, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। तो आप कह रहे हो कि राजा का गला काट दो? इतना नेक राजा है। मंत्री भी समझ गया कि बात तो आउट हो गई।
अगर कहीं राजा से ये कह देगा तो मेरी फांसी हो जाएगी। तो सोचा थोड़ा लालच इसका और बढ़ा दें, जैसे काल लालच दे करके भूल भरम में डाल करके कि दुनिया के पीछे पूंजी गंवा दो, भजन भक्ति ना हो फिर फंसो। ये लालच तो है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, इसी में समय जा रहा है। तो ऐसे मंत्री ने कहा देखो पहली बात तो ठाकुर तुम ये सुन लो कि तुम्हारा बाल नहीं बांका होगा, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। इधर राजा का गला कटेगा, उधर मैं गद्दी संभाल लूंगा, फुल पावर मेरे अंदर आ जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा। तो ये मत सोचो कि हमारी फांसी होगी या हमको दंड भुगतना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात यह है आधा राज 1/2, आधा तुम ले लेना आधा हम ले लें। नाई ने सोचा कि ये कह रहा है बचा भी लेंगे, वो आधा राज भी मिल जाएगा, फंस गया लालच में। ठीक है मंत्री जी, पर ध्यान रहे नजर मेरे ऊपर रहनी चाहिए। कहा घबराओ नहीं, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह अपना झोला लिया, इतना बड़ा झोला लेते हैं ना, अब तो ब्लेड का जमाना आ गया, लेकिन देसी छुरा आज भी मिलेगा। एक चमौधा होता था फूल झालने के लिए, कितना बड़ा काला सा पत्थर उसी पर रगड़ते थे पानी कटोरी में लेकर के। सुबह सुबह पहुंचा, कहा महाराज महाराज। राजा साहब बाहर आए, अरे ठाकुर बड़े सुबह आ गए, सरकार पहले आपका दाढ़ी बाल बना दे फिर और लोगों का बनाएंगे। कहा ठीक है। तो एक कटोरी में पानी लिया, राजा भी खड़े हैं, वो बैठ गया जमीन पर, झोले के अंदर से वो काला सा पत्थर और चमौधा निकाल करके रखा, पत्थर पर पानी डाल करके छुरा रगड़ना शुरू किया। तेज कर ले धार, क्यों इतना तेज कर ले कि एक ही बार में मारना है। राजा की नजर पड़ी, छुरा वो पहन रहा था ना, साफ कर रहा था, राजा की नजर पड़ी। उस दिन हुआ ये था, राजा इतना थका था कि शाम को जब पलंग पर गिरा, गिरते ही नींद आ गई। जो गुरु जी ने कहा था इसको रोज याद करना, तो उस रात वो सो गया, नहीं याद किया, चूक हो गई। अब राजा का ध्यान आया, हो आज तो बड़ी गलती हो गई। बाबा जी ने कहा था ये सत्संग के शब्द हैं रोज याद करना, पर आज शाम को तो मैंने याद नहीं किया, इतना थक गया था, पलंग पर गिरते सो गया। चलो सुबह का समय है, गुरु महाराज का ध्यान करके क्षमा मांग लेते हैं और 10 के बजाय 20 बार याद कर लेते हैं, वो तो दयाल है, क्षमा कर देंगे। तो गुरु का ध्यान किया आंख बंद करके, और राजा कहना शुरू किया जोर जोर से, और इधर ये छुरा पहन रहा है। राजा के मुख से आवाज निकल रही है, घिस 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 रे पत्थर पे डाल के पानी, और जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी। अरे जैसे यह नाई के कान में पड़ा, छुरा उधर फेंक दिया, कैंची उधर फेंक दिया, पत्थर उधर, कटोरी उधर, और दौड़ करके राजा का पैर छान लिया, लगा के गिरा। राजा जी 20 बार बोल करके आंख खोले, कहा अरे नहीं ये तुझे क्या हो गया, मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है भाई? है तू अपना छुरा तेज कर रहा था तो वही काम करता, मैं बैठ जाता तो बना देता, ये मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है? नाई कह रहा है सरकार अब भी कुछ बाकी है। अरे आप सीधे कह रहे हो, जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम जानी। अब भी कुछ बताने को बाकी है। मानस का भी एक प्रसंग है, अरण्य कांड का। अरण्य माने अरण्य कांड, जंगल का। राम जी का वनवास हुआ 14 वर्षों के लिए। भारद्वाज ऋषि के आश्रम से, जहां कुंभ का मेला लगता है ना प्रयागराज में, त्रेता में भारद्वाज ऋषि का वहां आश्रम था, और रोज वो आध्यात्मिक सत्संग किया करते थे। तब से वह स्थान पवित्र हो गया, वही कुंभ का मेला लगता है।
तो जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम से राम जी आगे चलने लगे, मुनिवर आगे जाएंगे, अब एक जगह ज्यादा समय नहीं रुक सकते, तो उस समय जितने तपस्वी थे जंगल में, कहा प्रभु चलिए थोड़ा रास्ता आपको दिखा दें, जब जाना ही चाह रहे हो, लेकिन असली बात थी कुछ दिखाना चाह रहे थे। अब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, पुनि रघुनाथ चले बन आगे और मुनिवर वृंद सकल संग लागे। सारे ऋषि मुनि साथ हो लिए, प्रभु ऐसे चलिए ऐसे चलिए, ऐसे रास्ता बताते बताते राम जी को एक जगह ले जाकर के खड़ा कर दिया। अब सामने राम जी क्या देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा पहाड़, लेकिन वह पहाड़ पत्थरों का नहीं था, हड्डियों का था, मानव हड्डियां और किसी की नहीं, इंसानी हड्डियां थी। इतनी हड्डियां अरबों की संख्या में पहाड़ जैसा दिखाई पड़ रही। राम जी प्रश्न कर रहे हैं, ऋषियों मुनियों से पूछ रहे हैं, अस्थि समूह, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया यहाँ, समूहवाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। अस्थि माने बोन यानी हड्डी होती है। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दया। राम जी ऋषियों मुनियों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए इतनी मानो हड्डियां कैसे यहाँ इकट्ठा हो रही, तो पहाड़ जैसा दिखाई दे रही, बहुत हैं। तो ऋषियों मुनियों ने भी यही कहा था कि जानत हो बूझो कस स्वामी, और समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। प्रभु आप सब जान रहे हो, फिर भी प्रश्न कर रहे हो। कहा जो भी आप लोग समझे, लेकिन मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रहा हूं। अब आप लोग हमको बताइए इतनी मानो हड्डियां यहां कैसे इकट्ठा हो गई। कब ऋषि लोग रो रो करके बता रहे हैं कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए, और सुनि रघुबीर नयन जल छाए। प्रभु ये बड़े बड़े राक्षसों राक्षसियां मार करके खून पी लिया, मांस को खा लिया और हड्डियों को उठा करके फेंक दिया। ये साधारण लोगों की हड्डियां नहीं हैं, ये बड़े बड़े साधकों तपस्वियों की हड्डियां हैं। जब इतना कहा, राम जी को इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, यह सुन करके कि उनके आंखों में आंसू आ गए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए। पहले तो कष्ट हुआ, बाद में राम का क्रोध बढ़ता है। जब क्रोध राम का बढ़ा तब उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा राम जी कर रहे हैं? आवाज दूर तक जा रही है, नहीं है। तो आज अगर ये आवाज उनके कानों तक जा रही है, निवेदन और प्रार्थना है आप लोग शाकाहारी बन जाए। हमारे गुरु महाराज का ये शाकाहार का प्रचार प्रसार, ये संदेश हम लोग बराबर दे रहे। देखिए राम जी का जब क्रोध बढ़ा तो कहा क्या रहे हैं, निश्चरहीन करहु मही, महिमानी पृथ्वी। ऐसे दुराचारी राक्षसों को मैं नहीं रहने दूंगा जिनका खान पान बिगड़ा हुआ है। पूरी पृथ्वी पर से उनको मार करके खत्म कर दूंगा। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख देव। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब है ये मानो मंदिर है, ह्यूमन बॉडी जे टेम्पल ऑफ गॉड और मॉस्क्यूज। मॉस्क्यूज माने मस्जिद होती है, टेम्पल माने मंदिर होता है। ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, चलता फिरता चेतन मंदिर। जब तक आत्मा है तब तक ये चेतन मंदिर है। आत्मा निकल गई, मंदिर बेकार हो जाएगा। दुनिया के किसी कोने में रहो, आप सच्चे मन से बैठ करके इसमें भजन भक्ति कर सकते हो, लेकिन भक्ति तभी कबूल होगी जब इस मंदिर को आप हमेशा पाक और पवित्र रखोगे। ठीक है ना?
अब अंडा शराब मुर्गी मछली डाल करके अगर कहो हम भक्ति करेंगे, उल्टे सजा मिलेगी, कोई भक्ति कबूल नहीं होगी। राम जी ने यही तो कहा, निश्चर हीन करो मन, अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस जो दोनों खावे ताको राक्षस जल। ठीक है ना? तो जैसे राम जी ने कहा कि भाई आप लोगों के मुख से मैं सुनना चाह रहा हूं, आप लोग बताइए। ऐसे राजा भी यहां कह रहा है, हे नाई, मेरा पैर पकड़ करके क्यों तू गिड़गिड़ा रहा है? अब तू बता। मैं जान रहा हूं नहीं जान रहा हूं इसको छोड़, मेरा पैर क्यों पकड़ करके गिड़गिड़ा रहा है? कि जो तुम्हारे मन में सोई मरम हम। तब उसने बताया, सरकार इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सारा जो प्लानिंग है ये आपके महामंत्री जी का है। गलती हमारी इतनी है कि थोड़े समय के लिए मेरे अंदर लालच आ गया, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। ये सारा किया धरा है आपके मंत्री का। आधा राज हमको देने को पहले 2 लाख का, फिर कहा आधा राज दूंगा, राजा साहब का गला काट देना। तो मैं तेज कर रहा था, लेकिन जब आपने कहा तो मैं समझ गया कि राजा साहब तो सब जान रहे हैं। तो महाराज गलती मेरी इतने है, अब आप चाहे जो सजा हमको दे, लेकिन प्लानिंग तो आपके मंत्री का। राजा सन्न हो गया। ओहो, बाबा जी ने कहा था ये सत्संग के वचन है, किसी दिन तेरे बड़े काम आएंगे। अब राजा के समझ में बात आई कि अगर इस समय में वह वाक्य ना दोहराया होता तो शायद अब तक इस दुनिया से चला गया होता। तो सत्संग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, सत धन संग बराबर सत्संग। अब सत्य है क्या चीज? चलिए, भागवत से भी सिद्ध कर रहे हैं, मानस से भी सिद्ध कर रहे हैं, वेद से भी सिद्ध कर रहे हैं, तमाम जगह से। सत्संग बहुत ही दुर्लभ है, सूक्ष्म ज्ञान इसमें तत्व ज्ञान दिया जाता है। रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने बालकांड में, एक अनीह अरूप अनामा। इस चौपाई को गुरु महाराज बराबर सुनाते थे। एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंत परमार्थवादी। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विश्व भगवाना, उपजय जासुवंश ते नाना। जासुवंश उपजय गुरखानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ये ऑलमाइटी गॉड अनामी महाप्रभु का एक नाम है सच्चिदानंद। एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद प्रभु। ये तो रामायण में लिखा। अब चलिए, भागवत में 12 स्कंद मैंने बताया। भागवत का पहला श्लोक क्या है, कहां से भागवत शुरू होती है, मैं पहला श्लोक सुना रहा हूं। जैसे रामायण की पहली चौपाई है, बंदो गुरुपद पदुम परागा, ऐसे भागवत का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद शब्द से शुरू हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का पहला श्लोक। तो ये सच्चिदानंद जो नाम है भगवान का है, अनादि महाप्रभु का नाम है। लेकिन इसमें 3 शब्द जुड़े हैं, सत धन चित धन आनंद। तीनों का कंबाइनेशन हुआ है, तीनों जुड़ करके पूरा शब्द बना सच्चिदानंद। अब अलग अलग अर्थ समझिए। सत माने प्रभु परमात्मा, चित माने ईश्वर से जीवात्मा। ये जीवात्मा क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस जीव को कहा गया ईश्वर अंश, इसी को संतों ने चित्त भी कहा। लेकिन तीसरा जो शब्द इसमें जुड़ा, आनंद, तन्ना बढ़ेगा सच्चिदानंद। आनंद माने क्या होता है? ये जो कल्याणकारी नेचर है, प्रकृति माया जिसको कहते हैं,
इन तीनों को मिला करके तब मालिक का नाम बना सच्चिदानंद। तो तीन चीजें सत्य हुई ना, सत, धन, चित, धन, आनंद। लेकिन जब दूसरा सूत्र वहीं पर संतों ने दिया तो प्रकृति को काट करके अलग कर दिया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव ना परः। ये बहुत बूढ़ चीज मैं बता रहा हूं, तत्व ज्ञान हर वक्ता आपको नहीं सुनाएगा, ये सुन लीजिए। हम लोग तो कथा भी सुनाते हैं भागवत वगैरह की, टोटल सत्संग मिला करके कथा करते हैं, टोटल सत्संग मिला करके। तो आइए समझते हैं, दूसरे सूत्र में कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव न परः। यानी आत्मा और परमात्मा को छोड़ करके बाकी कोई तीसरा सत्य है नहीं। अब यहां तमाम लोग कमेंट्स करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं कि जब पहली बार संतों ने तीन चीज को सत्य बताया तो दूसरी बार क्यों प्रकृति को काट करके दो ही सत्य बताया कि आत्मा और परमात्मा ही सत्य है। यदि दोनों का अगर योग हो जाए, मिलन हो जाए तो सत्य का संग हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो फिजिकल बॉडी है हमारी आपकी, इस शरीर के बनाने में कितने मसाले लगे हैं बताइए? मूल तत्व 5 हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यधम शरीरा। और ये पांचों जो मसाले हैं ये कहां से लिए गए हैं? प्रकृति से। ये जो पांचों मूल तत्व हैं ये प्रकृति से लेकर के ही बनाया गया है ये शरीर। अच्छा ये बताओ, अगर ये शरीर ना, इसकी रचना ना हुई होती, ना बनी होती, तो कहां आत्मा रहती, कहां परमात्मा रहते? देखिए तमाम गाड़ियां यहां खड़ी हैं, हर पार्ट खोल करके आप अलग अलग कर दो, इंजन अलग कर दो, चक्का उखाड़ करके अलग कर दो, हैंडल उखाड़ करके अलग कर दो, तो क्या गाड़ी आपकी मोशन करेगी, गति करेगी? अरे भाई एक ढांचा तैयार हुआ और सब उसी में फिट कर दिया गया, अब अपना बैठ करके चल रहे हो। तो एक ढांचा ये जो बना ये प्रकृति से ही मसाले लेकर के, लेकिन ये निर्भर किस पर है? कब तक ये बरकरार रहेगा? जब तक आत्मा इसके अंदर रह रही है। इसीलिए संतों ने कहा जिस दिन आत्मा इस किराए के मकान को छोड़ करके निकलेगी ये शरीर एकदम बेकार। हमारे संतों ने कहा है कि ये दुनिया एक स्वप्न की तरह है। रात में खा पी करके हम लोग जब चारपाई पर सो जाते हैं कभी कभी गहरी नींद में, तो स्वप्न देखते हैं ना, एज ए ड्रीम स्वप्न देखते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, बुरा स्वप्न हो। अगर कोई अच्छा स्वप्न देख रहे हैं वो आंख अगर खुल गई तो लोग पचारे काश बड़ा आनंद आ रहा था, थोड़ी देर और देखता। लेकिन कोई भयानक सपना अगर देख रहे हो और बीच में आंख खुल जाए, कहोगे प्रभु बड़ा अच्छा हुआ, अरे मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ा था, बड़ा अच्छा हुआ आंख खुल गई। आंख खुली, सपना खत्म, देखा चारपाई पर पड़े। तो रात वाला स्वप्न जो 2-2.5 मिनट का देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये आंख खुली रहती है कि बंद? जब ये दोनों आंख बंद हो गई, सो गए, तो रात वाला स्वप्न दिखाई पड़ता है। और ये दुनिया का स्वप्न जो खुली आंख से देख रहे हो, जिस दिन ये दोनों आंख बंद हो जाएगी ये दुनिया एकदम स्वप्न की तरह खत्म हो जाएगी। यानी जस्ट अपोजिट उल्टा है। रात वाला सपना कब देखे? जब आंख बंद थी, और दिन वाला आंख खोल करके, रात में आंख खुली, सपना खत्म। और ये सपना दिन वाला जिस दिन दोनों आंख बंद हो जाएगी। संतों ने यही कहा है, ये दुनिया हो जाए है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। ये दुनिया हो जाए है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना।
जियला पे सब के अखिया चुरावेला, मांगला पे एक बूंद पनिया न पियावेला, मुअला पे करावे आसनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। अगर आपने अपने परिवार वालों को अच्छा संस्कार दिया है तब तो भैया बुढ़ोती में सेवा हो जाएगी। नहीं तमाम ऐसे दिखाई करते हैं, ना बहू सुनने वाली, ना बेटे सुनने वाले, ना नाती पोते। बुढ़ा ऐसे पड़ा है, ना समय से खाना ना पानी। समझो, हमारे गुरु महाराज भी इस बात को समझाते थे, महाराज जी भी बात को बराबर समझाते हैं सत्संग में कि आप लोग जब सत्संग में जाने लगे तो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाया करें, क्योंकि संस्कार तो बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी से पढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे प्रमाण, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन कहाँ सीखा था? जब माता सुभद्रा के पेट में था। कहा पिता अर्जुन माता जी को चक्रव्यूह का भेदन समझा रहे थे, 6 द्वार तक तो माता जी जग रही थी। जब 7वें का नंबर आया माता जी सो गई, मैं भी सो गया। तो भीम ने कहा गदा हिला करके कि 7वां दरवाजा मैं तोड़ दूंगा, लेकिन तोड़ कहां पाए? जयद्रथ को वरदान मिला था एक दिन सब पर हावी रहेगा, रोक लिया, केवल मनु भीतर जा पाया था। तो ये प्रमाण है कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो वहीं से संस्कार पढ़ना शुरू हो जाता है। एक कमिश्नर साहब थे और कमिश्नर साहब की जो पत्नी थी श्रीमती जी, वो जो है प्रिंसिपल थी इंटर कॉलेज में। अब पत्नी अलग जो है, भाई अब नौकरी कर रहे हैं तो कहां घर रहेंगे, पत्नी अलग अपना नौकरी कर रही, कमिश्नर साहब अलग नौकरी कर रहे। इकलौता माता पिता के इकलौते संतान थे। अब जब तक हाथ पैर में ताकत तब तक तो रोटी वोटी बना करके बुढ़िया देती थी, अपना खाए दोनों। जब शरीर जर्जर हो गई तो यहां से पत्र लिखा, कहा बेटा चाहे अपनी पत्नी को भेज दो चाहे खुद चले आओ, अब हम लोगों के शरीर जर्जर हो गई, उठना बैठना मुश्किल हो गया, रोटी नहीं पका सकते। तो कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब की पत्नी जो प्रिंसिपल थी, क्या जवाब दिया? बाबूजी नौकरी पेशा में है, घर नहीं आ पाएंगे। अरे जो पैसा कहो उतना भेज दे, एक आया नौकरानी रख लो। बुढ़िया बुढ़वा जब मर गए तब आए। आज का इंसान केवल पैसा देख रहा है। श्रवण कुमार बनना, हर गांव में श्रवण कुमार मिलेंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला बिरले कोई होगा। तो माता पिता की सेवा, भाई प्रथम गुरु माँ है, द्वितीय पिता है, ये तो बताया गया। जिसने पाल पोस करके इतना सयाना किया, अकबर के 9 महामंत्री थे। बीरबल का नाम तो सबसे बड़ा है, जानते हो, राजा बीरबल, आगरा के रहने वाले। अबुल फजल, अबुल फैजी, राजा टोडरमल, ये सब उनके मंत्रिमंडल में थे। तो राजा टोडरमल अपनी माता की बड़ी सेवा करते थे और घर पर आकर के यही कहते थे, माता जी आपकी हर बात मैं पूरी करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ। सुनते सुनते माता ने सोचा अब इसकी परीक्षा ले ले, ये बड़ा बखान करता है, माता जी मैं आपकी बड़ी सेवा करता हूँ। ठंडी का महीना, जनवरी का महीना, शीतलहरी का समय, मतलब ठंडी में जनवरी का महीना बहुत ठंडा होता है ना, शीतलहरी चलती है, बर्फ गिरते हैं, पाला गिरता है। तो एक दिन शाम को राजा टोडरमल जब दरबार से आए तो माता जी ने कहा, बेटा टोडर, कहा हाँ माता जी। कहा आज मैं जहां जिस रूम के अंदर कमरे में रहती हूं, अपना पलंग हमारे पलंग के बगल में बिछाना, जहां रोज सोते हो
तुम्हारी पत्नी रहती वहां नहीं जाना है। आज तुझे अपनी माँ के बगल में सोना है, दूसरा पलंग ले आओ। तो राजा टोडरमल ने कहा माता जी इसमें कौन बड़ी बात है, अगर आपका आदेश है तो आपके पलंग के बगल में ही मेरा भी बिस्तर लग जाएगा। तो खा पी करके लेटे। अब चूंकि दिन भर के थके मादे थे, राजकाज में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और माता जी यही देख रही थी कि जब इसको नींद आनी शुरू हो तब हम अपना काम शुरू करें। तो जब देखा कि टोडरमल की आंखें झपकी ले रही, अभी सो जाएगा, तो माता जी ने कहा बेटा टोडर, आंख खुल गई। माता जी आदेश करें, प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दो। अब रजाई में गरमान रही, लेकिन क्या करे बड़ी मेहनत से, और दूसरा कोई होता तो शायद ना उठते। मैया कह रही है, उठ करके गए, एक गिलास पानी लिया, ला करके माँ के हाथ में पकड़ा दिया। ठीक है माता जी पी लो। अब माता जी को प्यास तो लगी नहीं थी, जरा सा लगाया ओठ के पास, और इसके बाद पूरा जल क्या किया गिलास का, इस हिसाब से मारा, इस किनारे से इस किनारे तक पूरा बिस्तर राजा टोडरमल का भीग गया। ऐसे छर से मारा ना, पूरा बिस्तर भीग गया, रजाई गद्दा जो बिछाए थे सब। राजा टोडरमल चौंक गए, रे इतनी ठंडी पड़ रही है, तो माता जी को क्या हो गया, हो सकता है निशाना चूक गया हो, चलो कोई बात नहीं। अब फिर डूब के रजाई में, अब रजाई तो और ठंडी है। बड़ी देर के बाद फिर जब रजाई वगैरह गर्म हुई, फिर जब झपकी आने लगी, फिर माता जी ने कहा बेटा टोडर, हाँ माता जी, अरे बड़ी प्यास लगी है, गिलास पानी पिला दो। टोडर सोच रहे माता जी ने क्या खा लिया और पी भी नहीं रही है, जरा सा पिया, खैर कुछ बोले नहीं, गए फिर पानी लाए, फिर वही किया, जरा सा मुंह को लगाया और दोबारा डबल कोट हो गया। अब की बार फिर उसी बिस्तर पर मार दिया, एक तो पहले से गीला, अब की बार और गीला। अब तो त्योरी चढ़ गई, लेकिन बोले नहीं, मन को रोक लिया, क्रोध को थोड़ा शांत किया, फिर सोए। काफी देर के बाद जब फिर कुछ गर्मी हुई, फिर आंख झपकी लेने लगी, फिर माता ने कहा बेटा टोडर प्यास लगी है, पानी लाओ एक गिलास। अब तो क्रोध आया, लेकिन करे तो क्या करे, फिर उठ करके गए, एक गिलास पानी लाया, तीसरी बार भी वही किया, जरा सा ओठ को लगाया और पूरा पानी उसी बिस्तर पर मारा, फर से सब भीग गया। अब तो अंदर बुरा हो गया, माता जी तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मोस्ट एंग्री, बहुत क्रोध में है, लाल लाल आंखें हो गई। माता जी आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, दिन भर में कचहरी के काम में वहां थका रहता हूं दरबार में, आपको प्यास भी नहीं लगी है, जानबूझ करके मेरा बिस्तर आप गीला कर रही हैं, कहा नालायक, चुप। माता ने डांट दिया, यही तो कहता था मैं माँ की बड़ी सेवा करता हूँ, अरे जब तू इतना बड़ा था, रात में 10 बार तू बिस्तर गीला करता था, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं डांटा। कितनी बार मेरे ऊपर मलमूत्र किया, मैंने कभी तुझे नहीं डांटा, और एक रात में तेरी हालत खराब हो गई, इतना क्रोधित हो रहा है, जा निकल जा यहाँ से, जा अपने बीवी के पास उस कमरे में, लेकिन आज से भूल करके ये मत कहना कि मैं माता की सेवा करता हूँ। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तो महात्मा समझा रहे हैं कि जियला पे सब के हो, अखिया चुरावेला, मगला पे के बूंदे पनिया ना पियावेला, मुअला पे करावे आसननवा, मसनवा पे जाए के देना। जियत भर बुढ़वा का समय से दाना पानी नहीं मिला, और आज जब मर गए तब दुनिया के दिखावे करती, बेटवा राम का करते, नहवावत है, देही में घी लगावत है, एक चिम्मच दाली में घी कहियो ना पड़ा, आज देही भर में लागत रहे। यही है संसार दिखाने वाला।
कि मुअला पे करावे स्ननवा हो, मसनवा पे जाए के दिना, ये दुनिया हो जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। सारा जीवन बीत गईले उघरी बदनिया, आधी धोती पहन करके मोड़ करके बुढ़े ने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, और वही बच्चे जब कमाने लगे समय से कपड़ा नहीं साफ कर पा रहे, वही पूरा तुम्हारे पापा जी इतना खांसते हैं, दमा के मरीज है ना, ये टाइल लगा हुआ बरामदा बर्बाद हो रहा है, ले जाओ वही भूसाला मिलकर खटिया करो। एक कोहा में राखी भाई दिन कहीं एक तो भोर की पानी कहीं नहीं ठोका, खोख खोख पानी गुल्ला करा, यही है महात्मा समझा रहे कि सारा जीवन बीत गईले घरी बदनिया, मगला पे नाही मिले फत ही लुगरिया, मुअला पे उड़ावे ला कफनवा हो, वैसे फटाई धोती बुढ़वा मरियो, एक धोती बेटवा न दे पाइस, 1 लाख रुपया कमात रहा, दे न पाइस न सेवा, ठीक। लेकिन जब मरी गई बुढ़ऊ बाबा, आवाज दुनिया देखा है तो खूब बढ़िया नवा कपड़ा कफन आए, ऊपर से केरा कर सेव और नाशपत्ती, कहीं जियत बाप के हुम्मी हुम्मा और मुझे बाप करावे गंगा, यही आज दुनिया में हो रहा है कि सारा जीवन बीत गईले वो घरी बदनिया, मगला पे नाही मिले फत ही लुगरिया, मुअला पे करावे स्ननवा हो, मसनवा पे जाए के दिना, ये दुनिया हो जई है सपनवा हो, मसनवा पे जाए के दिना। आगे और एक रिवाज है क्या कि प्रभु जी के ऐसन बनल बार खेला, मुअला पे दुआरा पे लग जाल मेला, सब क्यों बहावे ला नयनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। आगे के कड़ी में संतों ने बड़ा सटीक जो है इशारा करके बता दिया कि जिस दिन बताई होगी कितना बड़ा धोखा होगा उस दिन। अरे जिस धन दौलत परिवार को देख करके बच्चा फूल करके कुप्पा हो रहा है ना, एक झटके में सारा सब कुछ छूट जाएगा कि छूट जाई धन दौलत ये महल अटारी, छूट जई है माई बाप बहिनी महतारी, छूट जई है गोदी के ललनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। जिस बच्चे से बड़ा प्रेम था आज वो भी छूट रहा है कि छूट जई है गोदी के ललनवा हो, मसनवा पे जाए के बिना। ये दुनिया अंतिम कड़ी में क्या बताया गया कि काहे जय गुरुदेव स्वामी कैला भजनिया। लाइफ का रियल फैक्ट है, जो कह करके आए वो सब अत्ता जी भजन करब दिन रात। तो महात्मा यही कहते हैं कि बच्चा संसार का जैसे काम कर रहे हो उसी में थोड़ा समय निकाल करके अपना भी काम कर लो कि कहे जय गुरुदेव स्वामी कैला भजनिया। जन्म मरण से छूटी जई है जिंदगनिया, ये बातें गुरु के कहनवा हो,
स्मशनवा पे जाए के बिना। 10 जुलाई सन 1952 अर्दली बाजार वाराणसी से परम पूज्य स्वामी जी महाराज लोगों को दर्शन देना, सत्संग देना, नामदान देना शुरू किया। 18 मई 2012 को परम धाम गए। जाने से पहले महाराज जी को भी फुल ट्रेंड कर दिया। आज इतनी बड़ी संगत की संभाल कर रहे हैं, काफिला चल रहा है, ठीक है ना। कई संतों का एक काम होता है, संतों ने ही कहा है, संत मही बिचरहि के हेतु जड़ जीवन कह करत सचेतु। ये जो जड़ता में फंसा है, मोह निशा में पड़ने के कारण, और अमेरिका रही है मोह सकल व्याधिन कर मूला और ते उपजयत सूला। फिर आगे लिखा हो ये विवेक मोह भ्रम भागा उपजे रघुनाथ चरण अनुरागा। यानी मोह से भ्रम की उत्पत्ति होती है। रामायण के चौथे श्लोक में, चौपाई लिखने से पहले रामायण में श्लोक लिखा है। कभी मौका मिलेगा तो समय नहीं हमारे पास, एक श्लोक का अर्थ मैं बताऊंगा। पहला श्लोक है बड़ा नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायको। दूसरा श्लोक है, स्पष्ट कर दिया गोस्वामी जी ने, भगवान सबके अंदर हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्थित ईश्वरम। तीसरा श्लोक है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही वक्रोप चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं चौथे श्लोक की व्याख्या करूंगा, वो भी ज्यादा नहीं, शॉर्ट में। चौथा श्लोक क्या है, ये अन्माया वसवत विश्व मखलादि ब्रह्मादि देवासुरा यत सतबाद मृषो भाति सकलं रज्जो यथाहे भ्रमा। कभी कभी देखा होगा, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा अर्थ समझिए, थोड़ा डार्कनेस यानी गोधूली अंधेरा टाइप हो, बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा ना हो, जैसे गोधूली के समय हल्का सा अंधेरा होता है। आप किसी पतले रास्ते पर जा रहे हैं, पगडंडी रास्ता है, और रास्ते के बीचों बीच एक रस्सी टेढ़ी मेढ़ी काले रंग की पड़ी है। क्या पड़ी है? एक रस्सी, उसी को रज कहते हैं। रज माने रस्सी होती है। आप चौंक जाओगे, भाई साफ आप पहचान नहीं पा रहे हो, चौंक जाओगे। भ्रम क्या होगा? ये कोबरा नाग फटा रहे जा रहा है, कौन है? आप खड़े हो जाओगे, ठीक है, कोई जा रहा है तो निकल जाए, तभी आगे बढ़ेंगे, फिर बहुत खतरनाक है। लेकिन जब काफी देर तक वो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो एक बार आपके मन में ख्याल आएगा, लगता है मरा है क्या? तो आपका जो करेज, हिम्मत, साहस थोड़ा बढ़ेगा। चलो, जब हिल डुल नहीं रहा, लगता है शायद मर गया है। तो जब थोड़ा आगे नजदीक आप जाओगे, तब साफ साफ मालूम हो, मैं तो नाहक डर रहा था। अरे ये सांप नहीं है, ना जिंदा ना मुर्दा, ये तो मात्र एक रस्सी है। क्या है? रस्सी। ऐसे भ्रम बस यह असत्य संसार सत्य प्रतीत हो रहा है। ये सत्य नहीं है, दुनिया है चलायमान। शंका ही सार है इस संसार का। तो इस शंका का समाधान कब होगा? जब जीव सत्संग में जाएगा और उसका विवेक जगेगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा हुई, तब यह कार्यक्रम आप लोगों को मिल रहा है। 5 घंटा मोटरसाइकिल चला करके तब हम आए। 5:30 बजे रात में स्नान किया है, सोच लो। 6 बजे घर से चल दिया है, और तब 11 बजे आपके यहाँ आकर के पहुंचे। आप लोगों का दर्शन मिल रहा है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि सुबह से शाम तक 10-20 प्रेमियों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रेमी से प्रेमी मिले तो गुरु भक्ति दृढ़ हो। एक